श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के अष्टादश सिद्धांत के पदन के क्रम में 15वां पद। जगत प्रीति कर देखी नाही गति को छत्रपति रंक लो देखे प्रकृति विरोध बन्यो नहीं को। दिन जो गए बहुत जन मन के ऐसे जाओ जिनको। सुन श्री हरिदास मीत भले पाए बिहारी ऐसे पाओ सबको। जगत प्रीत कर देखी नाहि गति को। अर्थ है, संसार की प्रीति करके देख लिया, कोई ऐसा नहीं जिससे प्रेम की गांठ बांधी जा सके। सम्राट से लेकर के अकिंचन दीनहीन तक देख लिए, परंतु त्रिगुणात्मिका प्रकृति के विरुद्ध किसी की रचना नहीं हुई है। अर्थात सब जगत की कारणभूत प्रकृति ही गुण विषमता से युक्त है, तब इसके कार्य जगत में समानता कैसे हो सकती है। और जहाँ समानता नहीं वहाँ प्रीति कहाँ। असंख्य जन्मन के दिन जैसे व्यर्थ बीत गए, वैसे अब एक भी दिन मत बिताओ। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुनो, हमें श्री बिहारी जी अच्छे मित्र मिले हैं, भले मित्र मिले हैं, सच्चे मित्र मिले हैं, ऐसे ही सबको मिले हैं, सो ऐसे बिहारी जी को ले लो। जगत प्रीति कर देखी नाहि गति को। भाव है, संसार के जितने भी संबंध हैं सब स्वार्थ परक हैं। जब तक संबंधी से सुख मिलने की संभावना रहती है, सुख मिलता रहता है, तब तक प्रेम का सूत्र जुड़ा रहता है। और जहां सुख की आशा मिटी, सुख का मिलना बंद हो गया, तब फिर सारा प्रेम संबंध टूट जाता है। कहा है, यह निश्चय ही है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्यारी होती है। पुत्रन के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होता है। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। तो जगत में प्रीति है ही कहाँ। स्वामी जी कहते हैं, इसी से अपने गति का यानी अपने प्रेम बंधन वाला सच्चा मित्र कोई नहीं है। दूसरी पंक्ति, छत्रपति रंकलों देखे प्रकृति विरोध बन्यो नहीं को। भाव है कि बड़े छोटे जितने भी प्राणी हैं सब प्रकृति के ही कार्य हैं, परस्पर विरोधी प्राकृत गुणन से युक्त हैं। सृष्टि के आदि में हरि ने जीवन के शुभ अशुभ कर्मन के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध किया। तब उससे सत, रज और तम इन तीन गुणन की उत्पत्ति की। उनसे क्रिया शक्ति प्रधान सूत्र और ज्ञान शक्ति प्रधान महत्तत्व प्रकट किया। महत्तत्व में विकार होने के पश्चात अहंकार प्रकट हुआ। यह अहंकार ही जीवन को मोह में डाल देता है। यह अहंकार भी 3 प्रकार का है, जैसा पूर्व में कहा, सात्विक, राजस और तामस। अहंकार पंच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इंद्रियां
और मन को कारण है, इसलिए वह जड़ चेतन उभयात्मक है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्रा और उनसे 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की उत्पत्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्र के अधिष्ठाता 11 देवता उत्पन्न हुए। अग्नि, वरुण, अश्विनी कुमार, सूर्य, वायु, दिशा, ब्रह्मा, मित्र, इंद्र, चंद्रमा और विष्णु ये प्रकट हुए। ये सभी पदार्थ श्री हरि की प्रेरणा से एकत्रित होकर के परस्पर मिश्रित हो गए, मिल गए और इन्होंने ब्रह्मांड रूप अंड को प्रकट कर दिया। जब वह अंड जल में स्थित हो गया तब श्री हरि इसमें नारायण रूप से विराजमान हो गए। उनकी नाभि से विश्व कमल की उत्पत्ति हुई। उसी पर ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ। विश्व समष्टि के अंतःकरण ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी तपस्या करी, उसी के पीछे श्री हरि की कृपा प्रसाद प्राप्त करके लोक और लोकपालन की रचना की। यह समस्त जगत कर्म और उनके संस्कारण से युक्त है। श्री भगवान ही काल रूप से कर्मन के अनुसार उनके फल को विधान करते हैं। इस गुण प्रवाह में पड़ के जीव कभी डूब जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी उसकी अधोगति होती है और कभी उसको पुण्यवश उच्च गति प्राप्त हो जाती है। जगत में छोटे, बड़े, मोटे, पतले जितने भी पदार्थ बनते हैं सब प्रकृति और पुरुष दोनों के संयोग से ही सिद्ध होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणन की प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणी के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। जैसे बाहर आकृति प्राय सर्वथा एक सी नहीं होती, वैसे ही मति बुद्धि भी समान नहीं होती। कहा है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना। अगली पंक्ति, दिन जो गए बहुत जन्मन के ऐसे जाओ जिनको। जीव अनादिकाल से माया में भटक रहा है। संसार के व्यामोह में पड़कर यह बारंबार जन्मता और मरता रहता है। बहुत से सगे संबंधिन से इसका संयोग और वियोग होता रहता है। अपने वास्तविक सुहृद श्री हरि से अलग होने के कारण इसको कभी सुख शांति का अनुभव नहीं होता। राग द्वेष ईर्ष्या मद आदि में बहुत जन्मन से जन्म इसने बिता दिए, व्यर्थ बिता दिए, फिर भी ध्यान नहीं देता। श्री हरि करुणा के सागर हैं। उन्होंने यह मानव तन बड़ी कृपा करके दिया है। गीता जी में श्री हरि कहते हैं कि नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मायानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। कि ऐसा संयोग पाकर के या नरदेही पाकर के भी, जो ऐसे सदगुरुदेव और संतों का संग पाकर के भी, ऐसे कृपालु श्री स्वामी जी महाराज के उदार वचनामृत पाकर के भी, मनुष्य जन्म पाकर के भी यह जीव अपना कल्याण नहीं कर लेता, तो वह तो ऐसा है, इतना मंदमती है कि उसने अपनी ही आत्मा का मानो हनन किया हो, गला घोंट लिया हो। और भी कहा है, रामचरितमानस कहती है कि जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाय सो कृत निंदक पापमय आत्मा हन गति जाय। ऐसा मनुष्य समुदाय ऐसे हरि के प्यारे संतों का संग पाकर के भी जो मनुष्य जीवन में अपना उद्धार नहीं कर लेता, श्री हरि की अहेतु की करुणा और उनकी चरणों की भक्ति नहीं प्राप्त कर लेता, उसने तो अपने जीवन का मानो गला ही घोट लिया हो। कृपालु श्री स्वामी जी महाराज चेतावनी देते हैं कि अब तक जैसा हुआ वैसा हुआ, परंतु अब तो संभल जा। अपने इस अमूल्य जीवन को एक भी क्षण पहली की भांति व्यर्थ मत गंवा।
प्रतिक्षण श्री बिहारी जी की लीला माधुरी का ही चिंतन कर, उन्हीं के चरणन में प्रीति कर। संतों ने कहा है कि अपने हरि भज प्राण प्यारे, ममता काल ब्याल भूलो तू, बड़ो निलज मतवारे। अपने जाए जा रे जीवत, जिन जायो ते जा रे। डार चढ़ो पेड़े काटत तू, क्यों जी है दई मारे। मोह करत जे द्रोह करत हैं, ते शत्रु मित्र न विचारे। तिनको संग करे न तजो ते, जन्म अनेक बेगारे। जम को श्रम जावत नहीं सोवत, जम को श्रम जागत नहीं सोवत। राखत नरक उधारे, श्री बिहारी दास है सक्यो न सठ। हठ हम कहे कहे हित हारे, अपने हरे भज प्राण प्यारे। अरे प्यारे, तेरे प्राणाराध्य प्रभु तेरे हृदय में विराजमान हैं, तू उन्हीं का भजन कर, उन्हीं से प्रीति कर, जगत से प्रीति मत कर। ममता से काल रूपी जो व्याल है, सर्प है, उसी में तू मत भूल। तू निर्लज्ज मत हो, मत वाला मत हो। विचार कर, अपने जाए जा रे, जिनको तूने प्रकट किया, जिनकी सृष्टि तुझसे हुई, उनको भी तूने इस स्मशान तक पहुंचा दिया, और जिनसे तू प्रकट हुआ उन लोगों को भी तूने इस स्मशान पहुंचा दिया। वे सब जल गए। अरे इस बात से ही तू विचार कर, तू डार चढ़ कर के पेड़ को क्यों काटता है? ये मनुष्य जीवन तेरे लिए बड़ा अमूल्य निधि मिला है, तो अपने जीवन को क्यों मारता है, क्यों मोह करता है, क्यों द्रोह करता है? तू विचार कर, शत्रु मित्र तेरे भीतर ही बैठे हैं। मन और इंद्रियों के द्वारा जीता हुआ अंतःकरण अपना ही मित्र है, और मन और इंद्रियों के हाथों हारा हुआ अपना शत्रु है। तू इन मन और इंद्रियों का संग करके बार बार अनेक जन्म तो बिगाड़ चुका है। यमराज का श्रम तुझे जागते और सोते कभी नहीं छोड़ने वाला। तो इसीलिए जम के श्रम से ही तू बिहारी को दास है करके, अरे शठ मान जा, हठ न कर। हम तुझे तेरे हित के लिए कह के कितनी बार हार रहे हैं। तू जल्दी श्री हरि के शरणारविंद में प्रीति उदय कर। चौथी पंक्ति, सुन श्री हरिदास मीत भले पाए, बिहारी ऐसे पाओ सबको। श्री स्वामी जी प्रेमावतारी हैं, करुणा की साक्षात मूर्ति हैं, कारण रहित जीवन पे कृपा करने वाले हैं। इसीलिए वासनामय संसार से जीवन के उद्धार करने के लिए शुभ मनोरथ करते हैं कि जैसे हमको अखिल प्रेम माधुर्य की मूर्ति श्री बांके बिहारी जी मित्र मिले हैं, ऐसे ही सब किसी को मिले हैं। भले कहने का भाव यही है कि संसार में जितने भी मित्र हैं, कोई भले नहीं, सबके सब स्वार्थी हैं। जब तक स्वार्थ साधन होता रहता है तब तक प्रीति करते रहते हैं। जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, बस प्रीति टूट जाती है। भले मित्र तो श्री बिहारी जी ही हैं, और उनके चरणानुरागी संत जन ही हैं, जो सदा से ही जीवन पे अहेतु की कृपा करते चले आ रहे हैं। सो तू जल्दी श्री हरि के चरणारविंद में अपने मन को लगा। कहा है, सब आवेशन में यह है, श्यामा श्याम अवेश। श्री बिहारी दास हरिदास की कृपा होए लवलेश। अरे तुझे श्यामा श्याम रूप धन यह आवेश मिला है, तू उन्हीं के गुण चिंतन में अपने मन को लगा, अपनी आंखों को लगा, अपने कान को लगा, अपनी नासिका को लगा, अपने मुख को लगा,
अपने शरीर को लगा, सब इंद्रियों से तू श्री हरि के लिए समर्पित हो जा। हाथों से उनकी टहल कर, आंखों से उनका रूप दर्शन कर, कान से उनका सुयश सुन, नासिका से उनकी निर्माल्य सुगंधित तुलसी प्रसादी की सुगंध ले, मुख से उनके गुणानुवाद गा, उनके विगलित प्रसादी को पा, पैरों से उनके मंदिर में जा, और जो भी इंद्रियां हैं सब से श्री हरि में ही तू लग जा। तुझे बड़ा अवसर दिया है। श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं तो वास्तव में जो श्री हरि के द्वारा की गई प्रीति है वही प्रीत साची है। जगत की प्रीति सच्ची नहीं है। इसलिए तो श्री बिहारी जी जैसे हमको मिले हैं, कितनी उदारता से श्री स्वामी जी ने बिहारी जी सबको दे दिए कि जैसे हमको मिले हैं। केवल बिहारी जी मंदिर में नहीं विराज रहे हैं, बिहारी जी हमारे प्राणाराध्य हैं, हमारे प्राणों में विराज रहे हैं। जब हम उनकी रूप माधुरी का निरीक्षण करते हैं, दर्शन करते हैं, तो अपने नयनों के माध्यम से अपने हृदय तक उनकी माधुरी को, रूप लावण्य को ले जाते हैं। वे इतने सौंदर्य के महासागर हैं कि बाहर ऐसी सुंदरता कहीं है ही नहीं। सो अरे मन, अरे जीव, तू कैसे भी जगत से प्रीति न करके श्री बिहारी जी के चरणारविंद में ही प्रीति कर। उनके चरणारविंद की चंचरीक बन जा। श्री प्रिया प्रीतम बड़े उदार हैं। वे जीव का यही स्वभाव और भाव देखते हैं कि कब यह मुझे देखे और कब हम इसे देखें। बोलो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।